ये है अयूब जी का ऑफिस, जिस तरह से हमने पहले आपको बताया। और अयूब जी जो है आरटीआई स्पेशलिस्ट, कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई के स्पेशलिस्ट हैं और आवाम के लिए आरटीआई डालते हैं। और आप देख सकते हैं कितने ही डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर इस वक्त ये जो है वो ब्लैकमेलिंग के लिए होती है। ये देखिए अयूब जी, खोलिए ज़रा ये आरटीआई के। देखिए ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर ये दस्तावेज जो है ये संभाल के रखे गए हैं। ये आरटीआई के वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आवाम के लिए लगातार आरटीआई डाली जाती थी, और कितना महफूज कर कर ये डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। देखिए किस तरह से ये डॉक्यूमेंट संभाल के रखेंगे। और लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि आरटीआई जो है वो लोग ब्लैकमेल करते हैं। चलिए डॉक्यूमेंट बताएंगे आपको, कितने डॉक्यूमेंट हैं, कितने दस्तावेज हैं। ये सभी के सभी अयूब जी के पास हैं। ये सेंटर से आई है मेरे नाम की, देख लीजिए ये मोहम्मद सेंटर, अयूब चौधरी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की इन्फॉर्मेशन देखिए सुप्रीम, देखिए लगातार कितने ही डॉक्यूमेंट जो है अयूब जी बता रहे हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए, ये भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा, ये दूरदर्शन के अंदर प्रसार भारती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई है। ये उनका जो ऑफिसर है कंसर्नड, ये उसके साइन है रवि कुमार, द डायरेक्टर इंजीनियरिंग HOO CPIO, न्यू दिल्ली में है। ये वहाँ से आया है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये सब पब्लिक बेनिफिट के लिए है। अयूब जी ये लगातार इतने डॉक्यूमेंट आपने संभाल के रखे हुए हैं, क्या आपको लग रहा है 2005 में जो कानून बनाया गया था केंद्रीय द्वारा आरटीआई, उसके अब जवाब जो है वो सही से मिल रहे हैं? नहीं, जवाब तो सही, कहाँ जवाब मिल ही नहीं रहे। ये सारे ऐसे एक ट्रंक नहीं है, ये बेशुमारी। देखो ये फाइलें डैम्प पड़ी है इधर, ये देखो आप, मैं कितने निकालूंगा। जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी है ना, इतनी इन्फॉर्मेशन अगर अफसर देंगे तो जनता तर जाएगी, जनता तर जाएगी। कोई एक फाइल भी नहीं है जिसमें किसी अफसर ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी हो, 50% भी इन्फॉर्मेशन दी हो। दी नहीं है इन्फॉर्मेशन, चोर है अफसर एक नंबर के। सरकार इनको रिकॉर्डिकली चेक नहीं कर रही है। ये सब पब्लिक के लिए है। देख लीजिए ये जो दस्तावेज हैं, अभी मैं और लाकर खोलूंगा और कई ट्रंक खोलूंगा। यहाँ पूरे ट्रकों के हिसाब से डॉक्यूमेंट है। सरकार अगर बोले मैं इन करप्ट अफसरों का रिकॉर्ड गवर्नर के सामने रखूंगा, इनकी हालात क्या है। सरकारी सिस्टम 100% डेड है। ऑफिसरों का जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी पब्लिक वर्क के लिए डेड है। वो खाली अमीरों के लिए, सरकार के लिए इधर उधर कागज करते हैं बस। उपराज्यपाल को ये आरटीआई अब जाने वाली है, क्योंकि लगातार जो ऑफिसरान है वो काम नहीं कर रहे हैं। और करना क्या चाहते हैं अयूब जी से जानता। अयूब जी क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से आप लगातार आरटीआई डाल रहे हैं, ड्राफ्ट भी लगते हैं, पैसा भी लगता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं आपसे पहली बात तो ये कहूँगा कि जो आरटीआई है ये पब्लिक बेनिफिट की खातिर है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो पास हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 2005 में, ये एक ऐसा बड़ा कानून पास हुआ है, किसी भी नागरिक को अधिकार है हर सूचना लेने का किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से। ठीक है, जो ऑफिसर है पब्लिक के लिए बैठे हैं, हर सरकार पब्लिक के लिए बैठी है। पब्लिक, कोई भी नागरिक कोई सूचना लेना चाहता हो किसी कामकाज के मसले पर पब्लिक बेनिफिट के लिए, तो वो उसे एक राइट, हक दिया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है। इसे हाई कोर्ट भी वापस नहीं कर सकता, इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी वापस नहीं कर सकता। ये उनके सुप्रीम कोर्ट भी इसके दायरे में रखा गया है, और हर एक हाई कोर्ट भी इसके दायरे में रखा गया है। जहां तक सवाल आता है ब्लैकमेलिंग का, ब्लैकमेलिंग के लिए इस कायदा कानून के अंदर सेक्शनल लगाई गई है, जो कि अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता है तो उसको पनिशमेंट देनी जो है वो सरकार की ड्यूटी है, इंतजामिया की ड्यूटी है। अगर किसी ने ब्लैकमेलिंग की है उसे अरेस्ट करना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। समझ गए आप? हर चीज का प्रोविजन रखा गया है। और ये एक बेहतरीन लॉ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पास किया था 2005 में, तो ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ा कारगर कानून है। आप समझिए, हम जो इस कानून के दायरे से जो काम करने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर में, हमने ये पाया है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जो सिस्टम है 2010 से लेकर आज तक दिन ब दिन ये सिस्टम, सरकारी मशीनरी जो है वो डेड है, उसका वर्किंग स्टाइल डेड है पब्लिक के तई। सिर्फ ये कुछ सलूट मारे जाते हैं, आने जाने, साहब आया, साहब गया, साहब बैठ गया, साहब उठ गया, बस ये कागजों तक फॉरवर्ड चिट्ठी हो गई, आ गई, चली गई। लेकिन रिकॉर्डिकली जो काम होना चाहिए, जो पब्लिक के लिए सफाई जो ऑफिसर की होनी चाहिए, जो परफेक्ट जो काम काज ऑफिसर ने, अथॉरिटी ने देखना है,
उसके हिसाब से डेड है, बिल्कुल सिस्टम ही डेड है। आरटीआई से ये मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है कि जो जितना बड़ा ऑफिसर है, जितने बड़े उसको इनाम मिलते हैं, वो उन इनामों का हकदार ही नहीं है। आप समझ गए? मैं ऑफिसरों से ये मांग रहा था इंफॉर्मेशन, जब भी मैं किसी एंटी नेशनल के खिलाफ कभी मांगी है, आज तक मुझे जवाब नहीं दिया गया। एंटी नेशनल के खिलाफ क्या किया है? जब भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं यहाँ मिलती नहीं है, और इसके लिए जो प्रोविजन कानून में है, अगर 30 दिन में नहीं देगा पेनल्टी वसूल करनी है। फर्स्ट अपील हम करेंगे, उसमें 45 दिन वेट करेंगे, फिर 45 दिन के बाद हमें सेकंड अपील, वहाँ कोर्ट होती है आरटीआई की, वहाँ कमिश्नर एक जज होता है, उसके पास अपील करनी पड़ती है। वो फिर नकेल कसता है ये सरकारी लुटेरों की, और जो ये लुटेरे ऑफिसर होते हैं इनसे वो छानबीन करके इंफॉर्मेशन निकालता है, सच बात क्या है और झूठ क्या है, वो सामने एक फैसला हो जाता है अदालत का। वो अदालत अब यहाँ से बंद हो गई जम्मू कश्मीर में, वो दिल्ली में है, और दिल्ली में हमारा केस लग रहा है 2 साल 3 साल के बाद। अगर यहाँ पर किसी को कोई मतलब है कि बिजली की रीडिंग गलत है, अगर किसी एंटी नेशनल को किसी ने बचा लिया है, कहाँ पर रखा है, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गलत इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या कर रही है, हम अगर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं हमें 3 साल वेट करना पड़ेगा सेंटर वहाँ कमीशन में, यहाँ कोर्ट नहीं है, जिस वजह से यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो खुले घूम रहे हैं। मैं प्रूव कर सकता हूँ किसी भी अदालत में, मैं चैलेंज करता हूं सरकार को, मुझे बताए सरकार सर्टिफिकेट दे दे, आपके किसी ऑफिसर ने पिछले 10 सालों में किसी भी आरटीआई पे अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है तो मुझे सर्टिफिकेट दे दो। इंफॉर्मेशन देते ही नहीं है। अगर हमें लड़ के खर्चा कर करके दौड़ के अगर लेनी पड़ती है, हम सरकार के सामने रखते हैं, तो यही चोर वहां बैठे उस इंफॉर्मेशन पे आगे पब्लिक बेनिफिट के लिए ये काम ही नहीं करते, ये खाली चिट्ठियां फॉरवर्ड, तो फाइल वहां डैम्प हो जाती है। सिस्टम डेड है, इससे साबित हो रहा है। अब बड़ी बात यह है, देखिए यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी इसके दायरे में है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ऑफिस भी इसके दायरे में, आरटीआई के दायरे में है। हमने जो इंफॉर्मेशन मांगी इससे, आपका जो ये डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर है, हमने कहा भाई गवर्नर साहब ने ये कंपनसेशन देना था उन लोगों को जो बर्फबारी में फंसे थे, मारे गए थे, उनके लिए आइडेंटिफाई हुए जो लोग, आपने उस पर क्या काम किया, किसको कंपनसेशन दिया और कब मिलेगा, किस किस को कितना कितना मिलेगा। उसने हमारी आरटीआई का जवाब ही वापस कर, उसने कहा नहीं हम ये हमारे डिपार्टमेंट में ये चलती नहीं है, आरटीआई हम मानते ही नहीं है, लिख के दिया उसने मुझे। अरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज उसे मना नहीं कर सकता उस कानून को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं मना कर सकता। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो बड़े पैमाने पर इस कानून की कदर करती है। ये लॉ पास हुआ है, ये सियासत के लिए नहीं है। इस कानून के खिलाफ अगर कोई बात करेगा सीधा अंदर हो जाएगा, और उसने लिख के दिया है जी हम हमारे यहाँ होते ही नहीं है। कितने चोर चक्के ऑफिसरों में, आपको एक बात याद करा दूं, कई ऐसे लोग हैं जो ऑफिसरों के चमचे बने हुए हैं, कई अफसरों के, कई अदर अफसरों के चमचे बने हुए हैं, और वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं ब्लैकमेलिंग है। उन बगोड़ों को मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो जर्नलिस्ट भी हैं, उसमें कुछ एक दो जर्नलिस्ट भी हैं जो ब्लैकमेलिंग, अरे भाई ब्लैकमेलिंग के लिए पनिशमेंट के लिए वहां सेक्शन लगाई गई है। अगर कोई ब्लैकमेलिंग करेगा उसे अरेस्ट करना है, ऑफिसर की ड्यूटी अरेस्ट करना, उसको कोर्ट के कटारे में खड़े करना, उसे पनिशमेंट देना, वो सरकार की ड्यूटी है। कानून पास हुआ है, इसमें ब्लैकमेलिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे 10 साल नहीं, मुझे 15 साल हो गए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के साथ काम करते हुए। आज तक साबित करे कोई मैंने किसी को ब्लैकमेल किया है, कोई साबित करके बताए। मैंने अपने पैसे से पैसा, अपनी जेब से पैसा खर्च करके पब्लिक के लिए हम काम करते हैं। लेकिन जो लोग संगठन काम करते हैं, जो लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं, आप उनको कुछ कार्रवाई करेंगे उन पर? मैं एक बार कहूँ, मैं एक बार एडिशनल डीसी जम्मू के ऑफिस में गया, भाई साहब वहां मुझे बोला गया, जितने भी लोग आ रहे थे, अंदर मीटिंग चल रही है जी, आप बैठे रहिए यहाँ पे, यहाँ मीटिंग चल रही है। वहाँ केएस ऑफिसर जो था वो एडिशनल डीसी था। हमने कहा मीटिंग होगी, बड़ी जनता वहाँ दरवाजे के बाहर खड़ी थी। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हम खड़े रहे, हमारा अर्जेंट काम था। हमने कहा भाई एडिशनल डीसी साहब के अंदर कोई मीटिंग चल रही है, कब मीटिंग खत्म होगी तो हम अपनी बात रखेंगे। 2 घंटे के बाद अंदर से एक मीडिया कर्मी बाहर आया। मैं अंदर देख रहा हूँ कोई बंदा नहीं है। मैंने कहा यार इन्होंने हमें बाहर कैसे बंद रखा, समझ गए? वहां एक मीडिया कर्मी जो बाहर निकला है, 2 घंटे इसकी क्या मीटिंग थी एडिशनल डीसी के साथ में, ठीक है। ऐसे ही कुछ जो
मीडिया कर्मी हैं जो चमचे बने हैं अपना बेनिफिट उठाने की खातिर पब्लिक के कायदा कानून जो लॉ सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग है। अरे भाई ब्लैकमेलिंग है, सरकार ने ब्लैकमेलर को पकड़ के अंदर करना, अरेस्ट करना है। कोई 420 करेगा उसे अरेस्ट करना है, कोई किसी किस्म का गलत काम करेगा उसे अरेस्ट करना, कानूनी कार्रवाई करनी है। इसका यह मतलब नहीं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो कानून पास हुआ है जिसे कोई किसी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज मना नहीं कर सकता, आप उस कानून के खिलाफ बात करेंगे। ब्लैकमेलिंग है, जो ब्लैकमेलर है आप उसे प्रूव करो कौन सा ब्लैकमेलर है और ब्लैकमेलर को वहां कानून के कटारे में खड़ा करो, वो सरकार का काम है। आप समझ गए? ये कुछ लुटेरे अफसर हैं, जो लुटेरे अफसर, भूखे नंगे अफसर KS करके आए हैं, IS करके आए हैं, उनकी वो भूख नहीं मर रही है, परफेक्ट काम नहीं करते। आप समझ गए? जो एक अच्छे ऑफिसर होते हैं वो 2 रुपए की हेरा फेरी नहीं करते, वो कहते हैं हमारी 2 लाख रुपए तनख्वाह, 3 लाख तनख्वाह, गाड़ियां, बंगले, साथ में बॉडीगार्ड, पेट्रोल, जेल, लटरी फटरी, उसके बावजूद भी सरकारी ऑफिसर जो हैं वो इधर उधर के काम करते हैं, अमीरों के काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, रिकॉर्ड में फाइलें इधर उधर करते हैं। पब्लिक अगर इन्फॉर्मेशन मांगती है उसे इन्फॉर्मेशन नहीं देते। आज ये मांग रहा हूं मैं होनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और ये एक मांग रहा हूं मैं चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से कि भाई जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है, शेड्यूल कास्ट भी है, इनको जो ट्राइबल सर्टिफिकेट जारी की जाती है, कोई तहसीलदार के दफ्तर में 12 फार्मेलिटियां हैं, किसी तहसीलदार के दफ्तर में 24 फार्मेलिटियां मांगी जाती हैं, किसी तहसीलदार के दफ्तर में 6 फार्मेलिटियां मांगी जाती हैं, कहीं 10 मांगी जाती है, कहीं 20 मांगी जाती है, कहीं 30 मांगी जाती है। फार्मेलिटियों का ढेर लगाने के बहाने वहाँ जो ऑफिस के, जो डिपार्टमेंट के जो छोटे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो बड़ी पैसा लेते हैं, 10,000, 20,000, 30,000 लेते हैं। अब जो एम्प्लॉई है उसने कोई ट्राइबल, वो लाख रुपया तनख्वाह है, वो कहता है मेरे बच्चे की ST सर्टिफिकेट बनानी है, दो यार इसको 10-20 हज़ार रुपया। हाँ, एक आम नागरिक मजदूर आदमी, ट्राइबल बकरवाल है जो गाय भैंस पालता है, जमींदार है, वो 10-20 हज़ार रुपया उसको कहाँ से देगा? वो मांगते आज फॉर्मेलिटी ये, कल वो, परसों वो। मैं ये होनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू से ये मांग रहा हूँ इस RTI के द्वारा कि भाई ट्राइबल के लिए परफेक्ट फॉर्मेलिटीज क्या है जो आप सर्टिफिकेट जारी करेंगे, सर्टिफिकेट जारी करने के लिए परफेक्ट फॉर्मेलिटी क्या है? आप परफेक्ट फॉर्मेलिटी के लिए हमें इंफॉर्मेशन जो है, पैरावाइज रिप्लाई जो है वो हमें प्रोवाइड कराएं, ताकि हम पब्लिक में ये इस चीज को लोगों को बात बताएं भाई ये 4 फॉर्मेलिटियां सरकार ने रखी है, जिन फॉर्मेलिटियों पे शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट जारी होनी है, ठीक है। तो उसके सिवा अगर कोई अदर फॉर्मेलिटी अगर मांगता है, किसी गरीब को, किसी पब्लिक पर्सन को अगर कोई रेवेन्यू ऑफिशियल, कोई अदर ऑफिशियल तंग करता है, ये नहीं हो सकता, ये जारी नहीं कर सकते, फला नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जनता को सहायता मिलेगी। लेकिन मुझे विश्वास है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से 30 दिन या 60 दिन में भी ये रिप्लाई आने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने फॉरवर्ड करनी है ढांचे को, ढांचा आगे काम नहीं करता। RTI को तो मानते नहीं है, सेंटर का कानून पास हुआ है, जो ऑफिसर इसको नहीं मानता क्या वो पब्लिक को मानेगा या क्या वो किसी नागरिक को मानेगा? जो इस सेंटर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हुए कानून के ऊपर जो ऑफिसर काम नहीं करते, क्या वो एक नागरिक के हकूक पे कोई काम कर पाएंगे? वो सवाल ही नहीं पैदा होता। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है किसी को पता है? नहीं पता है। सिक्योरिटी एजेंसियां क्या कर रही है, क्राइम ब्रांच क्या कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो क्या कर रही है? साल में एक अद्धा पटवारी पकड़ लिया, 500 रुपया खा गया था जी, ठीक है, खरबों रुपया उन एजेंसी पे खर्चा आता है। आम नागरिक की अगर कोई भी दरखास्त वहां चली जाए, कोई केस चला जाए, कोई क्रिमिनल केस चला जाए, तो वह फाइल 10 साल, 20 साल, 40 साल वहां पड़ी रहती है, कोई पूछता तक नहीं है। सिर्फ देखते हैं कब फाइल आएगी, तो इंस्पेक्टर साहब जाएंगे, दाढ़ी शाड़ी मारेंगे, पैसे खाएंगे, जेब फाइल डेट, तहकीकात जारी है, काम तो नहीं हो रहा ना। वो सिर्फ यही ढूंढते हैं, साल 6 महीने में वो एक अद्धा पकड़ लिया, अखबार में खींच लिया, हो बड़ा काम कर लिया क्राइम ब्रांच ने, बड़ा काम कर लिया एंटी करप्शन, फिर बाद में लिखा जाएगा टू द फॉरवर्ड, ठीक है। बेसिकली जो रिकॉर्डिकली जो काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा। ऑफिसर RTI से क्यों भागते हैं? इसलिए भागते हैं, RTI उनसे जवाब मांगती है। जम्मू कश्मीर UT बनने के बाद ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा, बहुत UT बनने के बाद ये जो ऑफिसर थे ये कंट्रोलिंग से बाहर हो गए। इन्होंने पब्लिक का काम कंट्रोल अच्छे तरीके से किया ही नहीं है। हर ऑफिसर जो है वो अपनी मनमर्जी की तरह दौड़ रहा है, वो चाचा बना हुआ है, बेलगाम घोड़े की तरह। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो उसको सही लगाम लगाता है, और अगर यहाँ कोर्ट होती, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की जो यहाँ RTI को कमीशन होती, तो कमीशन इनको खींच लेती एक तरीके से और इन्फॉर्मेशन बाहर मिलती, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखते ये सच है ये झूठ है।
यहाँ तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मेरा यहाँ लाखों रुपए आरटीआई पे खर्चा हुआ है, मैंने जेब से किया है। किसी एमपी ने नहीं आज तक किया, किसी एमएलए ने किया, किसी कांग्रेस बीजेपी लीडर ने नहीं आज तक इतना खर्चा किया जितना मैंने पब्लिक के लिए आरटीआई पे खर्चा किया हुआ है। लेकिन मुझे सर्टिफिकेट दे सरकार, आपके किसी ऑफिसर ने, आईएएस ऑफिसर ने, आईपीएस ने, आपके किसी केएएस ऑफिसर ने, किसी केपीएस ने आज तक कोई इन्फॉर्मेशन दी हो मुझे। जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है अनकम्प्लीट दी गई है। और मैंने यहाँ तक भी देखा है ऑफिसरों को, हम जब इंफॉर्मेशन मांगते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे से, इस दरखास्त को हाई कोर्ट का जज मना नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज मना नहीं कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मना नहीं कर सकती है। लेकिन ये ऑफिसर जो छोटे छोटे ऑफिसर है रेवेन्यू में, वहां पर यहाँ पर सोशल वेलफेयर में, ये बोल ओ नहीं, ये आपने ये क्यों की है जी, ये नहीं करनी थी, आपने आरटीआई क्यों की है, ये आप वापस करो, तो आप ऐसे आओ तो हम ऐसे कुछ लिख देंगे गड़बड़ इधर उधर की। ऐसे भी ऑफिसर हैं, मेरे पास लिखे हुए डॉक्यूमेंट हैं कि ये ऐसे लिख के देते हैं, इस कानून के दायरे से हम नहीं देंगे, हम दूसरे कानून के दायरे से देंगे। वो उनका कौन सा अख्तियार है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा इस कानून के दायरे से हर ऑफिसर ने काम करना है, और वो आगे जिनकी ड्यूटी है काम करने की वो लिख के देते हैं, हम करते ही नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसे नागरिक हैं जिनका गला घोट दिया है ऑफिसरों की करप्शन ने, उसमें केएस वाले, आईएएस वाले, आईपीएस वाले, केपीएस वाले, उसमें काफी सारे ऑफिसर मुलव्वस हैं। और कितनी गलत प्रमोशन वाले वहां पर गए हुए हैं। जो मिडल फेल चौकीदार मतलब है कि यहाँ पर भर्ती होता है फूड सप्लाई में, वो जाके एडी रिटायर होता है और आगे डायरेक्टर बनने की कोशिश करता है। आप समझ गए, ये कितने कितने गफले हुए हैं, इन्फॉर्मेशन ये देते ही नहीं, यही प्रमोशन करते हैं उनकी, यही गड़बड़ करते हैं। अब से हमसे जब इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो पहले तो एक्शन इनके ऊपर आएगा, इन्होंने किया कैसे ऐसा, इसलिए ये भागते हैं। अगर हम किसी एंटी नेशनल के खिलाफ कार्रवाई मांगते हैं, इतने एंटी नेशनल वहां बैठे हैं, कार्रवाई करो, वहां जाकर एजेंसियां जो है एंटी नेशनल वालों से मिलकर थोड़ा सा इधर उधर करके 4 गवाह करके, ये जी ये ऐसा नहीं है, गवाह हो गए, विटनेस हो गए, फाइल बंद कर देते हैं। उसमें तो विटनेस का सवाल ही पहले नहीं होता जब तक तहकीकात ना हो जाए टेक्निकल तरीका कार के मुताबिक। हम इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जवाब कोई नहीं, जवाब तो ये ऑफिसर चोर देते ही नहीं, और उनके चमचे बने हैं। इक्का दुक्का मीडिया वाला भी उनका चमचा बना हुआ ऑफिसरों का, करप्ट ऑफिसरों का। मीटिंग है करनी और ब्लैकमेलिंग, अरे भाई ब्लैकमेलिंग के लिए वहां पुनिशमेंट देने के लिए वहां सेक्शन है, रूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल पास किया है, कानून पास हुआ है। कोई ब्लैकमेलर पकड़ के अंदर ठोको उसको। ये जो आरटीआई में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन एक्ट के ऊपर काम ही नहीं करती है। मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशन अपीलें यहाँ पड़ी हुई हैं, बेशुमार पड़ी हुई हैं, उस पर जवाब नहीं आता। ये डिस्ट्रिक्ट जज जम्मू का जवाब है, डिस्ट्रिक्ट जज जम्मू जो है ये उसका जवाब पड़ा है मेरे ऑफिस में। जब मैंने आरटीआई की डिस्ट्रिक्ट जज जम्मू को, डिस्ट्रिक्ट जज जम्मू ने 15 दिनों के अंदर रिप्लाई मुझे भेज दी। ये डाक आई है, ये चिट्ठी आई है वहां से डाक 15 दिनों में। कोई आईएएस अफसर, कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कोई ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस 15 दिनों में जवाब नहीं देता, 6-6 महीने तक जवाब ही नहीं मिलता है। हमें जाके पैसा खर्चना पड़ता है, फर्स्ट अपील करनी पड़ती है, सेकंड अपील करनी पड़ती है। सेकंड अपील 3 साल के बाद सेंटर में लग रही है, वरना ये सेकंड अपील तो यहाँ 15 दिन में लगनी चाहिए थी। हम सरकार से कहते हैं इस कानून को जब तक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को जम्मू कश्मीर में आप दुरुस्त तरीके से, कारगर तरीके से लागू करके जो हुआ है, इसके दायरे से जब आप चेकअप करेंगे इन ऑफिसरों को, सच और झूठ बिल्कुल सामने आ जाएगा। और खासकर यहाँ जब तक कमीशन नहीं बैठती या दिल्ली की कमीशन हमारे केसों को 15 दिन में नहीं उठाती, तब तक ये ऑफिसर बिगड़े रहेंगे। मैं किसी भी कोर्ट में प्रूव कर सकता हूं कौन से ऑफिसर ने कहां चोरी की हुई है। आप समझ गए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा लॉ है, सेंटर में पास हुआ है, और इसके दायरे से यहां ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं। और ब्लैकमेलिंग का नाम लेकर वो इस कानून को, पब्लिक को बदनाम करना चाहते हैं। अगर कोई ब्लैकमेलर है उसको पकड़ा क्यों नहीं आपने? आप प्रूव करो कौन ब्लैकमेलर है, ताकि उसके खिलाफ पुनिशमेंट खड़ी की जाए, उसे अदालत के कटारे में खड़ा किया जाए, उसको सजा हो सके, उसे जुर्माना लिया जाए। कायदा कानून है ना यार, कानून के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है? अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो खुद ब खुद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई खड़ी हो जाएगी। ठीक है, आप ये बातें बोलते हो, ये ऐसे मीडिया वाले बोलते हैं। देख लीजिए, कहीं ना कहीं अयूब जी ने पूरी की पूरी जो बात थी, इनके ऑफिस में हम बैठे थे और ऑफिस में ये सारा पता किया। कुछ जो आरटीआई हैं वो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाने वाली हैं और कुछ का जवाब आया था, लेकिन जवाब जो है उस जवाब से अयूब जी जो है संतुष्ट नहीं है। अब आने वाले वक्त में सरकार इसका
फैसला किस तरह से लेगी आरटीआई जो डाली जाती है आम आवाम के लिए, आवाम को इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि यूटी बनने के बाद मैं आपसे बहुत दिक्कत दोबारा कहना चाहूंगा, जी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की जो एप्लीकेशन है, जिस सेक्शन के द्वारा ये जाती है 30 डेज में अगर वो अफसर अप्लाई नहीं देता तो फिर हमें आरटीआई की अपील होती है, उसी ऑफिस में उसकी अपील अथॉरिटी होती है, हमें अपील करनी पड़ती है। 30 डेज के बाद 45 दिन तक अपील का टाइम होता है, फिर वो अपील सुनते हैं क्या प्रॉब्लम है, इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, अगर दी है तो उसमें अगर कोई कमी पेशी है, क्या कमी पेशी, संतुष्टि नहीं है, उसमें क्या क्लियरिटी नहीं है, आप उससे खुश नहीं है, क्या दुरुस्त नहीं है, ठीक है, तो फिर अगर वो भी उसको मुकम्मल नहीं कर पाया, अपील नहीं सुन पाया 45 दिन में, फिर हम सेकंड अपील कोर्ट को करते हैं, जहाँ सरकार ने वहाँ एक जज रखा होता है, कमिश्नर तैनात, आरटीआई की बारी कोर्ट होती है, वो कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज को भी बुला सकती है, कहीं बड़े से बड़े मिनिस्टर को भी उस दायरे में खड़ा कर सकती है, उसके पास पावर होती है, वो फिर बुला करके निपटारा करती है दोनों क्वेश्चनों को देख करके। आप समझ के, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कई बार पहले कोर्ट में जा चुके हैं, कमीशनों में जा चुके हैं, जिन पे ऑफिसरों में काम नहीं किया है, ऑर्डर के द्वारा भी, कमीशन के ऑर्डर के बावजूद भी कई ऑफिसरों ने अभी तक काम ही नहीं किया है, वो उस ऑर्डर को मानते ही नहीं। जो ऑफिसर कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता, जो ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ को नहीं मानता पब्लिक का काम करने के लिए, क्या वो ऑफिसर यहाँ सर्विस करने के लायक है? क्या फ्रॉम सर्विस कर देना चाहिए, उसे ऐसे ऑफिसर को तो डिसमिस करना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ आरटीआई एक नहीं 40 आरटीआई, मैं साबित कर सकता हूँ किस किस डिपार्टमेंट में रिप्लाई दिया है, फर्स्ट अपील की है, सेकंड की है, हर एक का जवाब दिया है, कमीशन का ऑर्डर भी उसमें हुआ है, और उसके बावजूद भी उस पर काम नहीं किया ऑफिसरों ने। क्या वो ऑफिसर पब्लिक के लिए काम कर रहा है? वो तो जेबें भरने के लिए उसे दुकान बनाया है डिपार्टमेंट को, ठीक है, और डिपार्टमेंट को अपनी दुकान बना के कुछ 2-4 छोटे मोटे भगोड़े खरीद लिए, तो जी मीडिया में खबर फैला दे लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अब भाई ब्लैकमेलिंग प्रूव करो किसने की है, उसको खड़ा करो सामने, क्राइम ब्रांच में एफआईआर लगाओ, थाने पे एफआईआर लगाओ, अरेस्ट करो, किसने किया, उसके लिए कानून है ना। साथ आपने एक चीज़ और सरकार से पूछी थी कि जो बैकडोर एंट्री से सरकारी एम्प्लॉयज़ यहाँ लगे हुए हैं, हाँ। उनको एलजी द्वारा ये कहा गया था निकाला जाएगा या उनके ऊपर वेरिफिकेशन की जाएगी। हाँ। आप किस तरह देखते हैं इसको, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखो, मैंने कई बार बैकडोर एंट्रीज के बारे में अप्लाई किया है अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई के द्वारा, पर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उस पर जवाब नहीं दिया। अपीलें भी हमने करी, जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो आरटीआई जो सेंटर का इतना बड़ा कानून था वो ऑफिसरों ने फेल कर दिया। अगर यहाँ पर कमीशन होती, बारी कोर्ट होती, वो इनको खींच के निकाल देती और इंफॉर्मेशन बाहर आती, तो हम जब सरकार के सामने रखते कि भाई ये गैर कानूनी इंट्रियाँ जो है रिकॉर्ड में की गई हैं सर्विस में, ठीक है, गैर कानूनी अपॉइंटमेंट है, और इनको ख़त्म किया जाए। अब यहाँ एक बारी कोर्ट जो आरटीआई की जो कमीशन है ना होने की वजह से हमारे जितने वो एप्लीकेशनों के केसेस थे वो फेल हो गए। जो यहाँ एंटी नेशनल की एक्टिविटियाँ हैं जो छुपे हुए यहाँ पर हैं, एजेंसियों की नज़रों से भी छुपे हुए हैं, इन सारी चीज़ों को टेक्निकली तरीकाकार के मुताबिक अंडर सेक्शन ऑफ लॉ हमने अप्लाई किया है सिक्योरिटी एजेंसियों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को। भाई वहाँ एंटी नेशनल के खिलाफ आपने क्या किया है, वहाँ एंटी नेशनल का ये सवाल है, उस पर आप जवाब दे दो। कोई जवाब नहीं मिला। हम अपील करते हैं, कोई जवाब नहीं मिला, ताकि हम सरकार के सामने रख सकें। अब सवाल बड़ा एक उठ गया है, भाई आपने ये करना वो करना। देखिए, ये जो कानून पारित हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉ पास किया है, उसमें ये चीज़ कही गई है पब्लिक पर्सन जो है वो ऑल काइंड इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता है, उसको ये पावर है। और उसके तरीकाकार जो कानून के जो मेंशन किए हैं उस कानून के अंदर हर चीज़ के लिए कायदा कानून उस में मेंटेन किया गया। खाली आरटीआई नहीं है, वहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बहुत सारी कानूनी सेक्शनें बनाई गई हैं। ब्लैकमेलिंग रोकने के लिए वहाँ एक कानून, उसके बीच में एक सेक्शन लागू होती है, ब्लैकमेलर को कैसे पाबंद करना है, ब्लैकमेलर को कैसे पनिशमेंट देनी है, और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए लास्ट प्रोविज़न जो है वो है वहाँ आरटीआई कोर्ट जो कमीशन है, वही एक लास्ट प्रोविज़न है, जो कोर्ट यहाँ इतने सालों से नहीं है। यहाँ यूटी बनने के बाद कोर्ट जो है बंद हो गई, जिसकी यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। पर जो एंटी नेशनल के खिलाफ काम करना है, मैं उस समय बड़ा काफ़ी हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट, हमारे नागरिक जो हैं, इस कानून के द्वारा जब इंफॉर्मेशन हम मांगते हैं तो हम उस टाइम बड़े
इस चीज़ पे गौर करते हैं कि अगर इस कानून के द्वारा भी सिक्योरिटी एजेंसियां या डिपार्टमेंट हमें सरकार अगर इंफॉर्मेशन नहीं दे रही कि किस एंटी नेशनल के खिलाफ को आपने कार्रवाई प्रॉपर की या क्यों नहीं की, या टेक्निकली या फलां बैठा था उसके खिलाफ क्या की, एंटी नेशनल के खिलाफ कितनी बार हमने की है, उसका जवाब जब नहीं देते तो हम कहते हैं अरे क्या बात है, हमने इतना जोर लगाया एंटी नेशनल के खिलाफ, ठीक है। तो सर जिनकी ड्यूटी थी सिक्योरिटी एजेंसियों की, उन्होंने आज तक कोई जवाब ही नहीं दिया। अगर वो जवाब देते, उस जवाब में कोई अगर ऐसा एंटी नेशनल कहीं पाया गया है तो हम सरकार के सामने रखते, क्या प्रॉब्लम है सिक्योरिटी एजेंसी में, क्या दिक्कत आ रही है, हम वो सामने रखते। वहाँ एक सेक्शन है, वो सेक्शन कहती है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, डिफेंस के अंदर या फोर्सेस के अंदर जो उनके अपने कुछ ऐसे मसले हैं, चाहे वो मिशन के हों, चाहे ऐसे कुछ उनके अपनी जो सिक्योरिटी को दुरुस्त करने के अंदरूनी उनको सरकार ने बैन रखा है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, किसी को भी नहीं देनी। पर जो पब्लिक वर्क है, पब्लिक वर्क की ऑल काइंड इंफॉर्मेशन उन्होंने देनी है। पब्लिक वर्क की इंफॉर्मेशन को वो ठुकरा देते हैं, हम दे नहीं सकते जी इस सेक्शन के द्वारा। वो सेक्शन तो उनके पर्सनल मामले के लिए है, आप समझिए। पब्लिक बेनिफिट के लिए कहीं अगर एंटी नेशनल के खिलाफ कार्रवाई होनी है तो हम कहते हैं ये करो या की या हमें दे दो, जब हमने लिख के दिया है, एफिडेविट दिया है कि वहां बैठा हुआ है, पकड़ो आप उसे, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, वो क्या कर रहा है, ठीक है, तो उसके खिलाफ क्या किया आपने, इंफॉर्मेशन दे दो, देते नहीं, इंफॉर्मेशन देते नहीं। यहां अगर बारी कोर्ट होती इस समय तो यहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती, यहां एंटी नेशनल जो थे उनका नाम और निशान तक मिट जाता। देखिए, एक क्राइम ब्रांच है, स्टेट क्राइम ब्रांच, एक एंटी करप्शन ब्यूरो है। कल यहाँ एक विजिलेंस कमीशन थी, नाकारा कमीशन, जिसमें एप्लीकेशन जाती थी, पड़ी रहती थी, यही ऑफिसर वहां पर भी थे, यही क्राइम ब्रांच में, यही एंटी करप्शन में, नाम बदल दिए, लेबल बदल दिया, बीच में माल एक ही है। आप समझ गए, किसी भी नागरिक की परफेक्ट कार्रवाई क्यों ना हो, एविडेंस सबूत क्यों ना हो, क्राइम ब्रांच में एंटी करप्शन में पड़ा रहता है, उसे कोई नहीं पूछता वहां। लेकिन कोई बड़ा ड्रग स्मगलर, कोई बड़ा बदमाश आ जाए, उसके लिए सब कुछ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रिकॉर्डिकली वहां सिस्टम फेलियर है। मैं किसी भी अदालत में इस चीज को प्रूव कर सकता हूं, ये ऑफिसर जनता के कामकाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच और एंटी करप्शन भी खिलवाड़ कर रही है पब्लिक के काम के साथ। सिर्फ साल में 1-2 साल में कोई 1-2 केस पटवारी दिखा दिए, पकड़ के अखबार में छाप के, हम जी हमने काम कर दिया जी, पकड़ लिया जी, अरेस्ट कर दिया जी रंगे हाथों। अरे भाई, हम आपको एविडेंस देते हैं, रिकॉर्ड देते हैं, ये लो फाइल बना के देते हैं, हम 2-2 दिन बैठ करके उनके ऊपर पूरा रिकॉर्डिकली लिख कर देते हैं, काम करते हैं। आपका जो लॉ ऑफिसर है उसको पता चलता है ये लिखा किसने है। आपके लॉ ऑफिसर अगर हमारे प्रॉपर अगर वो ड्राफ्टिंग कर जाए, हम काम करना छोड़ देंगे। आप समझिए, हम इतनी मेहनत से फाइल बना के देते हैं, लेकिन उसको वो खड्डे में डाल देते हैं। उससे बेकार क्राइम ब्रांच नहीं है, एंटी करप्शन नहीं है, तो और क्या है? मैं प्रूव कर सकता हूँ किसी अदालत में, ये एंटी करप्शन और ये क्राइम ब्रांच और ऐसे ये लोग जो है, ये ऑफिसर जो है, ये खिलवाड़ कर रहे हैं जनता के साथ। किसी भी अदालत में मैं प्रूव कर सकता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है, इसलिए यहाँ कोर्ट चाहिए, बाहरी कोर्ट चाहिए। मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई है मैं सरकार के सामने रखता हूँ, लेकिन उस पर आगे काम ही नहीं होता। हम फिर कहते हैं हमने आप सरकार के सामने ये रखा था, इस पे क्या किया? इंफॉर्मेशन ही नहीं देते और सरकार को ये बेवकूफ बनाते हैं। वहां जाके गवर्नर साहब को गलत बोलते हैं। गवर्नर साहब यहाँ सुधार लाना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ सुधार करना चाहती है, लेकिन इन ऑफिसरों की जो एक तानाशाही, एक जो इनकी अपनी जो अंदरूनी जो मामलात हैं उसके अंदर ये दखल अंदाजी, उसको बचाने की खातर ये उधर इधर की बातें बोलते हैं। ये हाँ, सरकार दरबार लगाए, पब्लिक के मसले पर बुलाए अपने ऑफिसरों को, हम बैठ के बात करेंगे, कागज देंगे, सबूत देंगे, है देखते हैं सच्चा कौन है झूठा कौन है, आमने सामने रखो। ये नहीं रिपोर्टिंग आज आएगी, हाँ जी गया 6 महीने बाद, तहकीकात जारी है, काम कुछ नहीं। सच क्या है झूठ क्या है, ये ऑफिसर भी सामने आ जाएं, हम भी अपने कागजात लाएंगे, गवर्नर साहब दरबार लगाएं, हम दिखाएंगे सच क्या है झूठ क्या है, कौन अफसर सच्चा है कौन झूठा, हम दिखाएंगे। मैंने कई बार, अभी भी मैं लिख रहा हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कौन ऑफिसर यहाँ क्या कर रहा है, कितनी इन्फॉर्मेशन आई, हमने किस किस को पेश किया, उसके ऊपर काम नहीं किया, यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये ऑफिसर बदनाम करने पे तुले हुए हैं। हमने कई बार मांगी है बैकडोर एंट्री के लिए इन्फॉर्मेशन, हमें दी नहीं गई। एंटी नेशनल के खिलाफ मांगी है, हमने दी नहीं गई। क्रिमिनल केसों के खिलाफ मांगी है, हमें दी नहीं गई।
डेवलपमेंट के कामों के लिए मांगी है, हमें दी नहीं गई। ट्राइबल के जो मसाइल हैं उन पे मांगी है, हमें दी नहीं गई। वेलफेयर के मसले पे मांगी है, हमें दी नहीं गई। इन्वायरमेंट के मसले पे मांगी है, हमें दी नहीं गई। कौन सा मसला है जिस पे हमने इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी? तो ये जो बोलते कहते हैं जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर, अगर तरक्की की है तो इन्फॉर्मेशन देने में क्या तकलीफ है इनको? देखो, जम्मू कश्मीर ने जो तरक्की की है, जम्मू कश्मीर ने ये तरक्की की है कि जो यहाँ लूटपाट 70 सालों से चल रही थी, वो जो पुराने लुटेरे थे, उन पुराने लुटेरों के जो पांव थे वो फिसल गए। आप समझ गए? जो दिल्ली से माल लाते थे, इधर खाते थे, डांस करते थे, नाचते थे, उनका कुछ नहीं रहा। अच्छी बात है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ चेंज लाना चाहती है, ठीक है, उस चेंज के लिए हमें प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो रही है। पब्लिक कुछ कहती है, ये कुछ कहते हैं, पब्लिक की बात को सरकार को सुनने नहीं देते। मैं अदालत में प्रूव कर सकता हूं, किसी भी जगह इन्होंने इंफॉर्मेशन कभी दी नहीं है। जो दी हमने सरकार के सामने रखी है, ऑफिसर उस पर काम नहीं करते। आप समझ गए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 15 दिनों में मुझे रिप्लाई मिलती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट की मुझे 15 दिनों में रिप्लाई मिलती है। आपको मैंने दिखाया ना, ये जज साहब की इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ मेरे पास। ये जज साहब ने कॉपी भेजी है, ये देखो 15 दिनों में आई है इन्फॉर्मेशन। और एसएसपी क्राइम ब्रांच जो है 6-6 महीने में आरटीआई की इन्फॉर्मेशन नहीं देता। बिजली डिपार्टमेंट, पानी डिपार्टमेंट, कोई अदर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट देते ही नहीं। आरटीआई के साथ धोखाधड़ी, मतलब पब्लिक के साथ धोखाधड़ी।